यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे प्रभुपाद 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 हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री राधा माधव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। नृसिंहदेव की जय। गौर निताय की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। आप लोग को देख करके मेरा पूर्व जीवन याद आ रहा है। हरे कृष्ण। मैं भी आप लोग जैसे ऐसे अभी बैठे हैं, मैं भी ऐसे था और हम लोग भी ऐसे सब हैं। लेकिन ये हम लोग का परम सौभाग्य है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानं जनम सवाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ क्या भगवद गीता क्या चर्चा कुछ समझते नए हैं बहुत सारे। सब लोग 4 माला ऐसे आसपास जप कर रहे हैं, कुछ लोग 8 माला और 5-6 लोग 16 माला जप कर रहे हैं। अच्छा कैसे आए और हाँ वो तो क्या जिम्मेदारी है। अच्छा देखता हूँ क्या जगन्नाथ क्या इंस्पायर करते हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों को देख करके शुरू कर दिया। एक्चुअली मुझे बहुत मैं खुश हूँ बहुत आप लोग को देख करके, क्योंकि स्टूडेंट के समय और ऐसे यूथ भगवान का नाम लेना और इतना सुंदर मृदंग बजाते हैं, बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं। और देखिए और कितना मैं तो सोचा था ऐसे आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन करूँ ना, कितना सुंदर लग रहा था। जैसे हम लोग भक्त लोग इतना अच्छे से बजा नहीं पाएंगे, इतना ताल से शुरुआत में ना बजा नहीं पाएंगे। हाँ ये सीखे नहीं, देखो मतलब नेचुरल ऐसे वास्तविक जीव का जो नेचुरल स्वाभाविक स्वरूप है, वास्तविक हम लोग वी आर इटर्नली और भगवान के साथ हमारा इटर्नल संबंध है। हमारा जो स्वभाव है भगवान का सेवा करना। लेकिन आज ये सेवा का वार्ड जब आता है ना, लोग सोचते हैं सेवा करना सर्वेंट। कभी ये यूथ को थोड़ा सा, क्योंकि यूथ हम लोग अहंकार में थोड़ा सा अहंकार सेवा, लेकिन आप लोग बहुत जो पढ़े हैं और शायद आप, मुझे तो मालूम नहीं है आप लोग किन सब्जेक्ट पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग जब प्रिपेयर करते थे हम लोग हर चीज़ पढ़ते थे, क्योंकि गांव का वातावरण ऐसा होता था। गांव में तो भागवत और रामायण महाभारत दैट वाज एंटरटेनमेंट। उस समय वो एंटरटेनमेंट था। अभी एंटरटेनमेंट जो टीवी में सो चल रहा है, हम लोग उस समय गांव में, आप लोग अभी तो रेडियो में पाला और गीत नाट्य आता था। अब अभी आ रहा ना नहीं मालूम है, लोग को सुनता नहीं होगा, आ रहा होगा तो सुनता नहीं होगा, क्योंकि उस समय और ये जो आज जो विजुअल आ गया ना वीडियो, वो राम बोलने से सोचे वो अरुण गोविल सोचते हैं। राम का जो कैरेक्टर हम लोग जो पढ़े हैं, राम मतलब राम। आज भी मैं जब रामायण पढ़ता हूँ, राम मतलब उनका वाण अमोघ है। भगवान बोलते शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। और राम का जब मैं याद करता हूँ, राम का मतलब एक बाण में खत्म पूरा संसार, क्योंकि भगवान बोलते राम का बाण अमोघ था। और भगवान बोलते मैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो सॉरी मैं कहाँ चला जाऊंगा, आप मुझे थोड़ा चेक करना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है मेरा ऐसा। तो वातावरण उस समय ऐसे गांव का था, तो एंटरटेनमेंट था, मतलब आज रावण मरेगा इतना अच्छा। और आज वो क्या इंद्रजीत का वध होगा। लेकिन आज एंटरटेनमेंट मतलब टीवी हम लोग देखते हैं क्या क्या, उसमें कुछ और कुछ भी कोई स्पिरिचुअली जैसे रामायण महाभारत देखते हैं,
उसमें सब मतलब क्या उसको बोलते कमर्शियल बनाए हैं। उसमें बहुत कुछ चीज़ रामायण में नहीं है, वो बहुत कुछ दिखा दिए लोग आज भी। क्योंकि अभी हम जब रामायण को सोचते हैं वो टीवी में जो आया वही रामायण है, या महाभारत हम सोचते हैं जो टीवी में जो आया वही महाभारत है, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं। इसलिए उस समय हम लोग जो उस समय, आज से आप 40 साल 50 साल पहले चल जाइए, उस समय हम लोग राम मतलब कृष्ण मतलब एक डीप अंडरस्टैंडिंग आता था, भगवान कृष्ण ऐसा है, भगवान राम ऐसा थे। लेकिन आज मैं ऐसे नहीं, बहुत लोग आप लोग होंगे जैसे वो मृदंग बाई नेचर वो फर्स्ट क्लास मृदंग बजा रहे हैं, जबकि उन इतने को सीखे नहीं। तो ऐसे आज भी, क्योंकि ये धरती में आज भी हमारे भक्ति और संस्कार अभी भी हैं। मैं जब बाहर, हम लोग तो प्रचार करते हैं, जानते हैं हम लोग बाहर, लेकिन बाहर इवन अमेरिका से लोग आते हैं, इसका तो आप जानते हैं इंटरनेशनल सब आते हैं। तब वृंदावन जब आते हैं बोलते हैं महाराज ये वातावरण में ही भक्ति है, द एनवायरमेंट भक्ति है, इसमें घुसने से आप अमेरिका में जाके घुसो, वहाँ भोग का पूरी प्रादुर्भाव है। वहाँ आप जाएगा आपका माइंड पूरा उसी चीज में लग जाता है, पैसा और भोग। लेकिन आज तो सब जगह में ऐसे धीरे धीरे माया कैप्चर कर रहा है। लेकिन इस धरती में इस प्रकार वातावरण में है जो संस्कार, तो ये हमको दिखा रहा है कि वास्तविक है कुछ चीज़ जो हमारे भारत के भूमि में है ये चीज़। इसलिए महाप्रभु कहा करते थे हम लोग का बहुत गुरु दायित्व है कि हम पहले अपने को समझे, उसके बाद हम समझाएं। अभी बाहर के लोग आते हैं हमको समझाने के लिए, हम जो पूछते हैं हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होता है, अटैक हो रहा है हर समय। लेकिन हमारे शास्त्र और हमारे परंपरा को न जानने के कारण हम कुछ नहीं बोल पाते। कितने लोग अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ हम ये चीज़ चर्चा, लेकिन क्यों हमारे संस्कार, हमारे धर्म संस्कार कितनी ऊंचा है, लेकिन हम उसको न जानने के कारण कभी कभी लोग आज भी भारतवर्ष में, हमारे उड़ीसा में भी, मैं जब छोटा था मैं बहुत गीता पढ़ना, महाभारत रामायण पढ़ना, ये मेरा एक ऐसे हमारे में जैसे परिवार में जन्म हुआ था, महाभारत रामायण भागवतम ये तो पढ़ते थे। लेकिन अदर परिवार में मैं देखा मेरे दोस्त लोग मुझे तुम पढ़ो ना, नहीं माँ बाप मना, पिताजी और माँ बोल रहे हैं अभी मत पढ़ना, बाबा जी हो जाएगा, इसको पढ़ने से बाबा जी हो जाएगा। और लोग डर के गीता को छुपा देते थे। ऐसे हैं बहुत परिवार, नहीं पिताजी डांटते हैं, माँ डांटती हैं, नहीं अब, लेकिन बाबा जी एक्चुअली, और हमारे वास्तविक उड़ीसा में बहुत कुछ समय मतलब कुछ दस पहले साधुओं के ऊपर बहुत चर्चा हुआ, आज भी चल रहा है। वो सोचते हैं साधु बेकार है। आप लोग सुने होंगे मतलब करताल मृदंग बजाना ये बेकारों का काम है, सुना है ना? कभी कभी आप लोग को बोलते होंगे कुछ आपका, इसलिए मैं इस चीज़ को आपको स्ट्रांग कर रहा हूँ, क्योंकि करताल बजाना मृदंग बजाना बेकार का काम नहीं है। कभी कभी मेरे एक दोस्त था, वो हिस्ट्री का था, कुछ इसका ही कुछ पढ़ रहा था, वो बोल रहा था जब चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में आए, जो करताल पकड़ा दिया
सबको बाबा जी बना दिया और ये शरीर तो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु की वजह से हम लोग आज इधर बैठे हैं और जो कुछ संस्कृति हमारा बचा हुआ है, तो ऐसे महापुरुषों, ऐसे भगवान जैसे स्वयं आए, तो इसीलिए कम से कम बचा हुआ है जो कुछ, और आगे के लिए शायद ये बचेगा, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं होगा। सत्य को कितना भी चाहे दमन करो, कितना भी चाहे प्रयत्न कितना भी करो, उसको ख़त्म करने के लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हमारे संस्कार, हमारा परंपरा कितनी उज्जवल है और कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बढ़िया है, उस चीज़ को हम अनुभव करना चाहिए। और ये बेकार चीज़ नहीं है, मृदंग बजाना, करताल बजाना है कि बेकार चीज़ नहीं है। तो कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं इस यंग एज में इसको करना नहीं चाहिए, पढ़ाई करो, और लेकिन पढ़ाई करना कुछ खराब नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो चाहिए। हमारे पढ़ने से एक्चुअली एक व्यक्ति फुल्ली हेल्दी तब होता है जो फिजिकली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और बौद्धिकता के रूप से उसको होना, तब जाके स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक रूप से। अगर हम ये तीनों चार चीज़ों से हम कम हैं, आज क्यों युवा वर्ग दिशाहीन है, डिप्रेस है। मैं आज परिक्रमा काल का वॉकिंग पर जा रहा था, एक लड़का अच्छा शायद स्टूडेंट, वो पूरा डिप्रेस है। हमको देखा, साइकिल में जा रहा था सुबह सुबह, यही IRC विलेज में, मैं वो कैमरा पार्क गया था वक्त सुबह सुबह वॉकिंग। तो महाराज जी बताइए, मेरे डिप्रेस हो गया। मैं क्या मैं MSc किया हूँ, से कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इतने डिप्रेस में पूरा उसका हालत बहुत ख़राब है। देखिए क्यों, मतलब आप 100-200 साल का पहले का आप कोई शास्त्र में उठा के देख लो, कोई डिप्रेस पेशेंट था? मैं तो कहाँ कोई शास्त्र में देख, आप पढ़ा प्रभु दिखा कोई ऐसे डिप्रेस पेशेंट कोई था? अब 200, 400, 500 साल पहले, क्योंकि मैं तो शास्त्र में कभी ऐसे देखा नहीं। हाँ, डिप्रेस पेशेंट एक थे, हम रामायण में पढ़े, मतलब डिप्रेस नहीं, इतनी प्यार करते थे भगवान को, वो अपना प्राण ही त्याग कर दिया। कौन है? महाराज दशरथ। मतलब वो क्यों? ज़्यादातर लड़का को ज़्यादातर प्रेम कौन करता है? माँ। क्योंकि हम लोग माँ ज़्यादा, लड़की के प्रति माँ का ज़्यादा, क्योंकि पूरा 90%, 99% तो माँ से आता है, शरीर पूरी, ब्लड से लेके सब कुछ बनता है, तो पूरी बायोलॉजिकल तो हम लोग देखते हैं कैसा है। लेकिन पिताजी से लड़का प्रेम करता है, ये मानो पिताजी लड़का से, पुत्र से प्रेम करते, ये विरल उदाहरण है। मतलब स्वयं कौशल्य माता बोलते हैं मैं जितना प्रेम, मतलब लेकिन उसका पिता इतना प्रेम करते थे, और मैं तो कम से कम, लेकिन वो सहन नहीं कर पाए, वो चले गए। कितना प्रेम था। तो ये मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वो लोग थे ठीक। मैं कहने का मेरा तात्पर्य है
कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम पढ़ाई करें, लेकिन ये 3 चीज़ जब इनबैलेंस होता है तो फिर बहुत ख़राब होता है। इसलिए साथ साथ हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ में हमको आवश्यक है, क्योंकि इसको पूरी भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कैसे बैलेंस करना चाहिए जीवन को। आप लोग को कोई याद है? जीवन को पूरी बैलेंस करना चाहिए। क्या श्लोक होगा वो? गुड। युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार युक्त होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। ज़्यादा खा लो, स्कूल के पहला बेंच में बैठ के इतना पखाल खा लो भात, बस। मैं ऐसे करता था मैं 8th 9th में जब पढ़ता था, दही भात आपको कितनी टेस्ट लगता है, अरे वाह, पेट भर के पूरा जब मिल जाता था मैं पहला जो लाइन है उसमें बैठता था, क्योंकि मेरा हाइट छोटा था। तो जब तो मतलब फर्स्ट पीरियड में शुरू होता था। पूरा हमारे के मैडम थे, मैडम हम उनको दीदी बोलते हैं ना उड़ीसा में, उड़ीसा में दीदी बोलते हैं, दीदी थे। वो मेरा माँ की सहेली है। माँ तो इतना पखाल दे देता है, यहाँ कैसे खड़े हो वो खड़ा कराता था, करती थी फिर तब से तो वास्तविक युक्त आहार विहार होना चाहिए, ना कम खाना चाहिए ना ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ यूथ यही है, मतलब जीवन को करने के लिए समय। और इसी समय अगर आप मिसयूज किया आपका समय, आपका एनर्जी, तो आगे में जाके फिर पछताना पड़ेगा। अभी तो अच्छा लगता है, हाँ आज कितने, ये तो आप लोग तो कम से कम यहाँ आ गए, कम से कम नहीं है कुछ भी किसी भी कारण हो आप आए हैं, कम से कम ये तो मैं आपको बहुत बड़ा, प्रभु जीवों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये है। लेकिन आप लोग कैसा होगा, आप लोग का माइंड लेवल कैसा है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में तो आपका अच्छा लगे, या कभी कभी हम लोग कुछ मतलब किंग कर्तव्य मूढ़ है ना, और तो कोई चारा नहीं है, करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है लेकिन आप इसको अच्छा से ध्यान करिए, अच्छा से उसको सोचिए। हाँ नहीं, अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हो जाएगा हम लोग का सक्सेस, ज़्यादातर भौतिक जगत में क्या होता है, हम भगवान पास तब जाते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ता है, और जब हमारा काम बन जाता है फिर हम भूल जाते हैं। और हम लोग, हमारे लिए भी हम तरह तरीका का भगवान के पास फॉर्म डालते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये सब फॉर्म डालते हैं हम लोग। लेकिन हमारे लिए कितनी अच्छा है हमको मालूम है। हम अपना, इसीलिए जब भक्ति में आते हैं, जब भगवान का आध्यात्मिक में हम आते हैं, वास्तविक हमारे लिए क्या कल्याण है। हम लोग सोचते हैं अभी ये एग्ज़ाम दे दूंगा, ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का एक प्लान रहता है ना, सबका प्लान रहता है, ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। तो उसमें मत रहिए, वर्तमान में रहिए। सोच रहे हैं ना, इस बहुत, मेरे एक दोस्त था 10th क्लास तक था, हम लोग फर्स्ट क्लास पाए, उसके बाद ऐसा माइंड में गया, मतलब वो m² बन गया, समझ रहे हैं। हम उसको, मैं बोलता था m²d, मतलब मनी मन, मतलब m² मतलब मनी मन दादा मैं मतलब मेरा अपना ये बता रहा हूँ आप लोगों को अनुभव, क्योंकि सब लोग आप क्योंकि आप तो इसी एरिया के हैं, मैं तो भी इसी एरिया का हूँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ क्या, क्योंकि हम तो सब भारत का तो ऐसे, लेकिन फिर भी भारत में भी ऐसा एरिया है ना। तो
तो क्या मन ही मन दादा क्या है? हम लोग कभी कभी पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये चीज़ कम से कम ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ टारगेट पाने के लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग सब इस थ्रू होकर इस चीज़ होकर हम गुजरे। हम मन ही मन लड्डू खाते हैं और ये इसमें बहुत समय चला जाता है, पढ़ाई नहीं करते, मनन नहीं करते। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट क्या, कौन कैसे पढ़ता है? एक्चुअली खाली पढ़ने से नहीं होता कुछ। अब कितनी पढ़ने के बाद एक बार पढ़ो कितनी % याद रहता है मालूम है? आप तो स्टूडेंट है, कितनी % एक पढ़ने के, एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कितनी % याद कर लेगा एक बार सुनने के बाद? कितनी % होता है मालूम है? हाँ, कितना? नहीं, 18%। जो एक बार सुनते हैं ना 18%, अच्छा जिसका मेमोरी है 18% याद रख लेते हैं, और जो और थोड़ा शार्प मेमोरी है 30-40% तो कर लेते हैं। लेकिन अच्छा स्टूडेंट का क्या है, जैसे आध्यात्मिकता से मतलब मुझे बहुत अच्छा मिला पढ़ा, मतलब क्योंकि आध्यात्मिक ऐसे चीज़ है आप हर चीज़ में लगा सकते हैं। आप सोच रहे हैं, ये सोचते हैं शायद आध्यात्मिक चीज़ बेकार है। हम लोग साधु लोग, हम लोग बोलते हैं, भक्त लोग प्रभु जी बोलते होंगे चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। जब भगवान नाम करते हैं, नाम के बाद आता है क्या? रूप। कुछ सुना है कभी? ये हरे कृष्णा करते हैं ना, ये हरे कृष्णा पहले चलेगा ऐसे ही रट गया हरे कृष्ण। लेकिन जब वो अच्छा हरे कृष्णा अच्छा से आप नाम लेंगे, ऑटोमेटिक रूप आ जाएगा सामने। कभी रियलाइज किया ये चीज़? ये स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि आध्यात्मिक ऐसे फॉल्स नहीं है, हरे कृष्णा ये सब सेंटिमेंट नहीं है। नाम के बाद आता है रूप, रूप के बाद आता है गुण, गुण के बाद आता है लीला। ये एक के बाद एक ये सिस्टम है पूरी। अगर आप मैं कहाँ पर था मुझे थोड़ा सा याद दिलाना, क्योंकि मैं ऐसे कहाँ चला जाऊँगा मुझे पता नहीं चलेगा। क्या मैं बोल रहा था? हाँ, एक्चुअली हाँ, मेमोरी के बारे में जब तो हाँ, मैं ये क्यों बात बोला, जब हम जप करते हैं तो रूप आता है, क्योंकि स्मरण करते हैं। जो जप करते हैं हम, तो उसके बाद गुण आता है, लीला आता है। गुण मतलब रूप के बाद जैसे फॉर्म आ जाएगा, अब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद फिर गुण आएगा, भगवान का पूरा गुण, भगवान ने क्या किया, तो मतलब पूरा चलेगा आपका लाइन ये माइंड में। तो इस प्रकार जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई जैसे हर समय पढ़ने से याद नहीं रहेगा, पढ़ो फिर बैठ के अब दूसरी जगह छोड़ दो किताब, उसको जाकर के सोचो आज क्या हम पढ़ा, हम उसको याद करो। ये छोटा सा टिप्स है, मतलब जो अच्छा याद रखने के लिए। आप ऐसे रटेगा और रटने से कुछ चीज़ 7, 8, 9 क्लास तक तो हम रटेंगे। अहम आवाम वयम त्वाम जिमाम, आप संस्कृत को ही लिया है ना, हम लोग तो रटे हैं, मैं तो रटा हूँ बहुत, ऐसा ही पूरा भयंकर रटा, वो तो छोड़े। लेकिन 11-12वीं के बाद फिर और रटने से होता है, लेकिन थोड़ा बहुत घुसेगा, क्योंकि माइंड ब्रेन विकसित हो जाता है, उसका पूरी फिर और दूसरी तरीके से काम करता है। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो ये सिस्टम वही सिस्टम है। जब हम ये भी जो आध्यात्मिक हमको क्या सिखाता है, किस प्रकार भगवान का नाम लो, लेकिन ऐसे नाम लेने से उसको फिर उसके बाद फिर ये सब चीज़ हैं। तो इस प्रकार जब मैं शुरू किया था कहाँ से, क्यों हेल्दी लाइफ, कैसे हेल्दी लाइफ, ये आध्यात्मिक एक चीज़ ज़रूरत है हमारे जीवन में। हम लोग सोचते हैं नहीं आध्यात्मिक ज़रूरत नहीं, और ये हमारा हाँ एम्स का रेडी हम लोग सोचा था, एक्चुअली मैं वो कंप्लीट उसको नहीं किया, क्योंकि हम जब इस चीज़ को हम जो लड्डू खाते हैं मतलब बहुत सारे समय हम सोचते हैं ये हो जाएगा, ये मतलब कुछ हुआ नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी आयस मिला नहीं, मिलेगा,
मिलेगा, तो उसमें हम समय बर्बाद कर देते हैं। हम भी खाली आपके ये में नहीं है, लेकिन कभी कभी दूसरी लाइफ दूसरी ये में भी हम लोग सोचते हैं हम तो इतना बड़ा बन जाएगा, ये हो जाएगा, हम इतना, मैं भी सोचूंगा काम धंधा ना करके और बड़ा महात्मा बन जाऊंगा, कितना बड़ा बाबा बन जाऊंगा, इंटरनेशनल बाबा बन जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये क्या होगा? अब सोचो। हमारे गुरु महाराज एक छोटा सा कहानी बताते थे, इसलिए मैं क्यों पास्ट में बोला था, हम वास्तविकता में रहे, वर्तमान में रहे, अतीत और भविष्य में अभी जाने का नहीं है, क्योंकि ये अतीत भविष्य हमारे समय को बहुत ले जाता है। कैसे? जिस प्रकार एक माता जी थी, 2 मुर्गा रखा था, 2 मुर्गी, वो अंडे देता है ना, तो अंडा लेके जाता था मार्केट, धीरे धीरे तो अंडा लेके जा रहा है, सोच रहा है, आप पढ़ाई होता था ना हम लोग का ये चीज़, आप लोग के शायद अभी सिलेबस में नहीं है, हम लोग वो छोटे थे जब उसमें ये पढ़ाई होता था, शायद अभी सिलेबस में नहीं होगा। तो वो क्या करता था, वो रास्ते में जा रहा है, सोच रहा है अभी ये अंडा को लेके जाऊंगा, बेचूंगा मार्केट में, इतना 10-2000 रुपया मिल जाएगा, 1000 रुपया में फिर मैं एक गाय खरीदी करूँगा, गाय खरीदी करेगा तो उसको वो फिर 1 गाय से 2 गाय, 2 गाय से 5 गाय, मतलब लड्डू खा रहा है, मतलब मन में लड्डू खा रहा है, और ऐसे फिर हो जाएगा 50, फिर 50 गाय के बाद मैं फिर एक बड़ा सा दुकान खोल लूँगा, ज्वेलरी शॉप, फिर ऐसा इतनी पैसा हो जाएगा, मैं तो राजकुमारी बन जाऊँगा, राजकुमारी, और मुझे देखने के लिए आएगा राजकुमार, देखो मन ही मन लड्डू खा रहा है। और बोला मैं ऐसा राजकुमार को थोड़ी शादी करूंगा, नहीं शादी करूंगा, सिर को हिला दिया पूरा। क्या हुआ आप जानते होंगे, क्या जो सिर पे जो टोकरी था ना अंडे का, वो गिरा और सब फूट गया। तो कभी कभी ऐसे अभी यंग एज में स्वप्न बहुत आता है, प्लीज डोंट गो दैट डायरेक्शन, क्योंकि सब लोग इसी चीज में होके सब लोग गुजरते हैं। जब टीन एज आता है ना, सब लगता है पंख लगता है, पूरी चिड़िया में पंख जैसे लगता है ना, ऐसे पूरी पंख लगता है। तो इस चीज़ को इसीलिए हमारे संत और आचार्य ने इस चीज़ को बोलते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल इस चीज़ को तो बहुत कम माँ बाप बोलेंगे, कोई माँ बाप तो इस चीज़ को कभी कभी बोल नहीं पाते, लेकिन बड़ा भाई होगा तो बड़ा भाई कभी कभी। ओह कृष्ण, ठीक है, समय का आ गया घंटी, आप लोगों का ट्यूशन है। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ उसमें ये करने, लेकिन अभी कभी समय आएगा। नहीं मैं ये क्यों ये चीज़ आज शुरू किया था भगवत गीता का, आप युक्ताहार विहार, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ये बहुत लाइफस्टाइल, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक आदर्श स्टूडेंट बनिए। और आदर्श स्टूडेंट आप जानते हैं ना, आइडियल स्टूडेंट। आदर्श स्टूडेंट किसको बोलते हैं? हम, आपका आदर्श कौन है? आज लोग आदर्श किसको बना रहे हैं? गधे को। समझ रहे हैं ना? बोलते मतलब आदर्श, मतलब आज आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं आदर्श क्या होता है। आपका फेवराइट, आपका फेवराइट पूछते हैं इंग्लिश, हु इज योर फेवराइट ऑथर? आपका आदर्श कौन है? हाँ ये हम क्या, छोड़ो मैं किसका नाम बेकार लेंगे ना, से फिर कभी ये लोग डालेंगे फिर 1000 झामेला, मैं किसी का नाम ले, आप लोग जानते हैं ना। लेकिन वास्तविक आदर्श हम लोग का कौन आना चाहिए? बहुत लोग हैं, हमारे रामायण हनुमान हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, लेकिन अभी हम लोग आदर्श किसको मांगते हैं? तो फिर इसीलिए जो आदर्श जिसको मानते हैं उन लोग बहुत बड़े बड़े जो तथा अभी आधुनिक युग में जो लोग कुछ लोग आए हैं, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन वो कसौटी में वो उतरते नहीं। समझ रहे हैं ना?
इसलिए आदर्श ऐसा बनाओ अपने जीवन को जैसे आप, क्योंकि भगवान का जो जीवन है और भगवान जो हमारा आदर्श होंगे, क्योंकि भगवान की जगह को तो कोई नहीं ले सकता ना। हम लोग केवल नाम के लिए बोल देते हैं। हाँ कैसा हुआ, हाँ ये भारतीय परंपरा में है। आपको कैसा बड़ा बन गया, हाँ मेरा पिताजी का हाथ है, और बोलेगा मेरा बीबी का हाथ है, और कोई बोलेगा मेरा दोस्तों का है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ ये तो क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में अपना स्वयं कभी नहीं लेते हैं, प्रशंसा कभी। लेकिन आप बाहर जाएगा, आई डिड, आप उधर जाओ विदेश में, कैसा, आई नो आई डिड दिस, मैं ऐसा किया, मुझे मालूम है क्या करना है, मैं ऐसा कर दिया, 10 घंटा क्या 50 घंटा पढ़ा, इसलिए तो बना ऐसा। बहुत ऐसे। लेकिन वास्तविक आइडियल स्टूडेंट मतलब हम लोग के आदर्श बनाना चाहिए। और हमारा तो परम आदर्श है प्रभुपाद जी, लेकिन अभी तो आपको पता नहीं है क्या चीज़ है, प्रभुपाद जी क्या किया है, कि भगवान क्या किए हैं। अभी तो कुछ, हाँ आखिर आप लोगों को नहीं, कुछ बहुत लोगों को इसे भी मालूम होगा, क्योंकि आप लोग अटेंड किए होंगे क्या हमारा आदर्श क्या होना चाहिए। अब चलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे बोले तो 5 मिनट में वाइंड अप करने के लिए, समय ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन है? और क्या आज का क्लास में क्या आप लोगों को क्या मिला, क्या शिक्षा मिला? कुछ मिला है, उससे आप अपने जीवन में लगा सकते हैं। हाथ में कुछ है ना? लोग बहुत पढ़ता है, बहुत ये करता है, कुछ बच्चा पढ़ता नहीं, एक बार में क्लियर कर देता है ना? कुछ ना कुछ इसमें है। तो इसीलिए आप ऐसे नहीं है जो वो ऐसा कर दिया हम ऐसे नहीं, हम अपना कार्य करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम अपना कर्म करेंगे अच्छा से, भगवान घाटी। ये क्या हारमोनियम है क्या? है लाओ हारमोनियम सर, हारमोनियम है क्या इधर? लाओ, नहीं छोड़ो, अब टाइम लगेगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री सुनेंगे तो बोल पाएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री। ये माइंड को भी कंसंट्रेशन करता है, जो माइंड इधर में रहेगा वो पकड़ नहीं पाएगा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय ध्यान देते क्या?